स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। मुद्दा है जिसके ऊपर हम आते हैं और वो है चुनाव के लिए तैयारियां पार्टी करती हैं और रणनीतियां बनाती है। मिशन 2023 अब सब पार्टियों के फोकस में है। बीजेपी, कांग्रेस हर एक उसी पर फोकस कर रही है, लेकिन बीजेपी का फोकस अब उन बूथ के ऊपर आ टिका है जहां पिछले विधानसभा चुनाव में या हाल के निकाय चुनाव में उसको लगातार हार मिली। बीजेपी का यह प्रयास है कि अगर इन सीटों को आप साध लें, यानी उन बूथों पर अगर आप फोकस कर लें, तो 23 जीतना आसान होगा। बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल के दौरे के बाद बीजेपी का फोकस बूथ सशक्तिकरण अभियान चलाने पर है। मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी को निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में जिन बूथों पर हार का सामना करना पड़ा, बीजेपी उन बूथ पर ज्यादा फोकस कर रही है। बीजेपी को लगता है कि अगर इन बूथ को साध लिया तो मिशन 2023 की राह उनके लिए आसान होगी। इसके लिए बीजेपी की रणनीति है कि उन मतदान केंद्रों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाए जहां पार्टी लगातार हार रही है। इसके लिए बूथ सशक्तिकरण अभियान चलेगा, जिसमें मंत्री, विधायक और सांसद बूथ पर जिम्मेदारी निभाएंगे। जीते हों या हारे हों, जो बूथ 64,634 मध्य प्रदेश के, उन सभी पर भारतीय जनता पार्टी श्रेणीबद्ध कार्यकर्ताओं को चरणबद्ध रूप में बढ़ रही है। बीजेपी के इस अभियान पर कांग्रेस कहती है कि साल 2023 में जनता बीजेपी से त्रस्त होकर कांग्रेस का ही साथ देगी। इनका अभियान तो डराओ या खरीदो, एक ही दो ही अभियान, इसके अलावा कोई अभियान नहीं है। कह सकते हैं कि 2023 चुनाव से पहले दोनों दल अपने बूथ मैनेजमेंट में जुटे हैं। तो साफ सवाल ये उठता है कि बीजेपी को बूथ सशक्तिकरण अभियान चलाने की आवश्यकता इस वक्त क्यों पड़ रही है। डिकोड कर लें जरा इसको। निकाय चुनाव के नतीजों ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि बीजेपी की जमीन उस कदर मजबूत नहीं है जितना कि दावा है, जितना पार्टी ने बताया है या समझती है। विधानसभा चुनाव अगले साल हैं, इस पर भी बहुत वक्त नहीं है। पिछले चुनाव में पार्टी को मात मिली थी 18 में, और ऐसे में बीजेपी ये मजबूरी में कदम उठा रही है कि जमीनी स्तर के ऊपर वो खुद को मजबूत कर ले, खासतौर पर वहां जहां जीत नहीं मिली। अपनी जीत को सुनिश्चित करने के लिए बूथ को सशक्त करना ही होगा, ये बीजेपी समझ गई है। कांग्रेस भी अपने बूथ मैनेजमेंट में जुटी हुई है, यानी दोनों माइक्रो लेवल पर मैनेजमेंट कर रहे हैं। अब देखना यह कि किसका मैनेजमेंट जमीन पर तगड़ा होता है और कौन इसमें कामयाब होता है, क्योंकि कामयाबी उसको मिलेगी जिसका होमवर्क अच्छा होगा, जिसका फील्ड वर्क अच्छा होगा, जो जमीन पर अपने माइक्रो लेवल मैनेजमेंट को बेहतर कर पाएगा।